भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी भगवान प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को सुख देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था उनका। आभूषण और बनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट सिरिकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे भगवान, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हैं और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संजन जन दया और सुख का समुद्र तथा गुणों का धाम का करके जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे घर में प्रकट हुए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए हैं अनेकों ब्रह्मांडों के समूह। माँ बोलती हैं, तू मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनते ही धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम भाव प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता की वचन सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे बोली, माँ बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो।
यह सुख तो परम अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर के रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रदेनु सुत संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी का जन्म हो गया। अब आज यही कथा का विश्राम दे रही हूँ और कल फिर आगे कथा शुरू होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।